नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। सरकारी और दरबारी अर्थशास्त्री समझाने में लगे हैं कि अमेरिका के टैरिफ का असर भारत पर बहुत बुरा नहीं पड़ेगा, मगर शेयर मार्केट की दुनिया में जो गिरावट दर्ज की जा रही है उसने सरकारी अर्थशास्त्रियों की समझाइश की हवा निकाल दी है। ट्रंप के टैरिफ ने दुनिया के कई देशों के शेयर बाजार में खून खराबा मचा दिया है। अंग्रेजी में कहें तो ब्लड बाथ। शेयरधारकों के दिमाग में आने वाले समय में आर्थिक जंग का डर इतना खतरनाक हो गया है कि शेयरों की कीमत में धड़धड़ाकर गिरावट दर्ज की जा रही है। धड़धड़ाकर शेयर बेचे जा रहे हैं, बाजार से भागा जा रहा है। अमेरिका के शेयर बाजार के सूचकांक बता रहे हैं, अमेरिका के ही देख लीजिए, 2 से 4 अप्रैल के दौरान अमेरिका के शेयर बाजार में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वैल्यू की गिरावट दर्ज की गई। यानी जो भारत की कुल जीडीपी है, जो अनुमानित की गई है कि साल 2025 में तकरीबन 4.3 अमेरिकी डॉलर के आसपास रहेगी, उससे ज़्यादा गिरावट अमेरिका के शेयर बाजार में केवल 2 दिनों में हुई। अब जो 7 अप्रैल साल 2025 यानी जो सोमवार का दिन है, उस दिन को देखिए। शेयर बाजार के संदर्भ में उस दिन को ब्लैक मंडे कहा जा रहा है। सेंसेक्स, जो भारत की 30 बड़ी और मशहूर कंपनियों के शेयरों की कीमत को किसी थर्मामीटर की तरह बताता है, उसने बताया कि कुछ ही घंटों में, सोमवार के दिन कुछ ही घंटों में 30 सबसे बड़ी कंपनियों के शेयरों की कुल कीमत में 19 लाख करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई। यानी शेयरधारकों के 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए। तुलना की जाए तो भारत का जितना सालाना बजट है, अगर आप एक तुलना करें, अनुमान लगाएं ये कितनी बड़ी राशि है, तो भारत का जितना सालाना बजट है उसका तकरीबन 40% हिस्सा केवल कुछ घंटों में भारत में शेयर बाजार में डूब गया। आर्थिक जानकार इस गिरावट के लिए यही कह रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। भारत में शेयरों की कीमत इसलिए गिर रही है क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी जो बहुत बड़े विदेशी फंड्स होते हैं आकर के कंपनियों में, जिनका पैसा इन्वेस्ट होता है, जो केवल मुनाफे के मकसद से पैसा लगाते हैं, तो उनको लग रहा है कि भाई मुनाफा तो अब मिलेगा नहीं, क्योंकि जिनका मार्केट अमेरिका था वो मार्केट तो अब बहुत मुश्किल बना दिया गया है, तो वो अपना शेयर बेच करके भाग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इंपोर्ट टैरिफ की वजह से अमेरिका में जाने वाला भारत का सामान महंगा हो जाएगा, भारतीय कंपनियों का मुनाफा घटेगा, मतलब शेयरों की कीमत गिरेगी। मोटे तौर पर कहा जाए तो यही डर हर जगह काम कर रहा है, दुनिया के कई हिस्सों में काम कर रहा है। भारत से एल्युमिनियम और स्टील का एक्सपोर्ट अमेरिका में अच्छा खासा होता है। शेयर मार्केट बता रहा है कि मेटल स्टॉक्स, यानी टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसी कंपनियां जो स्टील, एल्युमिनियम वगैरह बनाती हैं, उनके स्टॉक में 5 से 10% की कमी दर्ज की गई है। यानी शेयर बाजार डरावना संकेत दे रहा है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, मगर कुछ बातें स्पष्ट हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि भारत के शेयर बाजार में बुलबुले बहुत ज़्यादा हैं। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, शेयर बाजार की हवा इतनी डरावनी हो गई कि एक ही दिन के कुछ ही घंटों के भीतर 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए। मगर अगर भारत के कई क्षेत्रों में सेल्फ सफिशिएंसी की स्थिति होती, अपने संसाधनों का कुशल दोहन करने की स्थिति में भारत होता और उस तरह का विकास हुआ होता, तो भारत का बाजार इतना ढुलमुल नहीं होता। और जो अर्थशास्त्री यह कह रहे हैं कि अमेरिका के टैरिफ से उन क्षेत्रों में, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी, आयरन एंड स्टील, केमिकल, जहां के माल का एक्सपोर्ट अमेरिका के मार्केट में होता है, वहां भारी नुकसान पहुंचेगा, वहां के लाखों नौकरियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उनकी बातों में दम है। और जो ये कह रहे हैं कि भाई भारत को नई संभावनाएं तलाशनी चाहिए, वो तो दिख ही गया कि भारत की संभावनाएं कितनी जर्जर तरीके से है कि कुछ ही घंटों में 19 लाख करोड़ रुपए मार्केट के डूब गए। अगर मजबूत स्थिति होती तो ऐसा ना होता। अमेरिका ने भारत पर 36% का इंपोर्ट टैरिफ लगाया है, 10% का वह टैरिफ जो हर देश पे लगा है और 26% स्पेसिफिक टैरिफ। इसके जवाब में भारत की तरफ से कोई ठोस जवाब अमेरिका को नहीं दिया गया। भारत के आधिकारिक जवाब में ढुलमुल रवैया दिखाई देता है। भारत के ऑफिशियल जवाब का अगर निचोड़ निकाला जाए तो वह कहता है कि भारत अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। वह अमेरिका से ऑफलाइन चर्चा करेगा। चर्चा करना कोई गलत बात नहीं है। दुनिया की सारी परेशानियों का हल चर्चा करने के बाद ही निकलता है। मगर आर्थिक अन्याय के विरुद्ध
जवाब देने से भागना अपनी आर्थिक संप्रभुता को गिरवी रख देना जैसा है। यहां पर कोई तोप और बम और गोली बारूद नहीं चलाना है, बस स्पष्ट शब्दों में यह कहना है कि हमारी आर्थिक संप्रभुता पर इस तरीके से आप हमला नहीं कर सकते हैं। अगर आप बात नहीं समझ पा रहे हैं तो चीन ने अमेरिका को जो जवाब दिया है उसे सुनिए। फरवरी 2005 से लेकर के अब तक अमेरिका ने चीन के खिलाफ तकरीबन 54% का इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया है। मतलब अमेरिका में जब चीन के माल पहुंचेंगे तो वो 54% इन्फ्लेटेड रेट पर बिके जाएंगे। 2 अप्रैल 2025 को जब कई देशों पर अमेरिका ने इंपोर्ट टैरिफ लगाया तो चीन पर 34% का इंपोर्ट टैरिफ लगाया। साथ में उन देशों में जहां पर चीन की कंपनियां हैं जैसे कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया पर भी अमेरिका ने 46 से 49% का इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया ताकि इन जगहों से चीन अपने माल को अमेरिका में आसानी से ना पहुंचा पाए। बदले में 2 दिनों के भीतर ही चीन ने अमेरिका पर भी 34% का टैरिफ लगा दिया। चीन ने अपने जवाब में अमेरिका को कहा है कि अमेरिका ने अपने स्वार्थी हितों के लिए दूसरे देशों पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालने के लिए टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। अमेरिका का यह कदम आर्थिक धमकी की तरह है। अमेरिका ने कई तरह के बहाने बनाकर चीन सहित कई व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वह सभी देशों के तर्कसंगत अधिकारों, वैध अधिकारों और हकों का गंभीर उल्लंघन करता है। अमेरिका चाहता है कि वह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली विकसित करे जहां पर केवल वही जीते, बाकी सबकी हार हो। चीन कह रहा है। चीन का मानना है कि आर्थिक वैश्वीकरण ही इंसान की प्रगति का रास्ता है। WTO के नियम आधारित ट्रेडिंग सिस्टम ने दुनिया को आगे बढ़ाया है, जबकि अमेरिका का टैरिफ वाला हथियार WTO के नियमों को गंभीर तौर पर तोड़ता है, नियम आधारित मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम को कमजोर करता है और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। चीनी सरकार अमेरिका के इस कदम की कड़े शब्दों में निंदा करती है। चीन कह रहा है अमेरिका से, अमेरिका ने अर्थशास्त्र के मूलभूत नियमों का अपमान किया है, बाजार के सिद्धांतों का अपमान किया है। अमेरिका ने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि अमेरिका ने लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भारी मुनाफा कमाया है। चीन ने अमेरिका से यह सब कहा है। चीन कहता है कि खुलापन और सहयोग एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति है। दुनिया को वैसे दौर में वापस नहीं लौटना चाहिए जहां पर वह एक दूसरे को अलगाव और विखंडन की भावना से देखें, बल्कि ऐसे दौर में आगे बढ़ना चाहिए जहां पर सबकी जीत हो, केवल किसी एक देश की जीत ना हो। अमेरिका ने जो आर्थिक धमकी दी है, चीन कह रहा है कि अमेरिका ने जो आर्थिक धमकी दी है, जो दूसरों पर जोखिम डालती है, वह अंततः उल्टी पड़ जाएगी। विकास सभी देशों का अधिकार है, न कि कुछ लोगों का विशेषाधिकार। अंतर्राष्ट्रीय मामलों को एक दूसरे के साथ सलाह मशविरा और परामर्श कर सुलझाना चाहिए। विश्व के भविष्य का फैसला करने का अधिकार सभी देशों को मिलना चाहिए। ट्रेड और टैरिफ वॉर यानी व्यापार और टैरिफ युद्ध में किसी की जीत नहीं होगी। चीन कह रहा है कोई विजेता नहीं बनता। अगर हम एक ऐसी आर्थिक प्रणाली को अपनाएंगे जहां पर दूसरे देशों का आना मना है, तो यह एक तरह से ऐसी प्रणाली को अपनाने की तरह होगा जहां पर सबका नुकसान है। सभी देशों को बहुत ऊंची सोच रखते हुए, व्यापक सोच रखते हुए एक दूसरे के साथ परामर्श, एक दूसरे के साथ योगदान और साझा मुनाफे के सिद्धांत, साझा लाभ के सिद्धांत को बनाए रखना चाहिए। चीन को यकीन है कि जो देश निष्पक्षता और न्याय में विश्वास रखते हैं, उन सारे देशों का विशाल बहुमत बनेगा। यह विशाल बहुमत इतिहास के सही पक्ष में खड़ा होगा। चीन का मानना है कि पूरी दुनिया को निष्पक्षता को अपनाना चाहिए और वर्चस्ववाद को अस्वीकार करना चाहिए। चीन के जवाब के बाद आप खुद सोचकर बताइए कि भाजपा के नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे नेता और भाजपा के जितने भी नेता हैं, मंच से लेकर के संसद में झूठे तथ्य, गलत तर्क शैली के आधार पर अपने विरोधियों को ललकारते फिरते रहते हैं।
यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इस देश का मस्तक कितना ऊंचा कर दिया है। उनसे बड़ा कोई देशभक्त इस दुनिया में और आज तक भारत में कभी पैदा ही नहीं हुआ। उनके बारे में क्या सोचा जाना चाहिए? क्या ऐसा नहीं दिख रहा है कि भारत का अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाब ऐसा है मानो वह बता रहा हो कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत की आर्थिक संप्रभुता को दांव पर लगा दिया है। वहीं पर चीन ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ ऐसा जवाब दिया है जैसे वह पूरी दुनिया को बता रहा हो कि जब कोई देश किसी देश की आर्थिक संप्रभुता पर दबाव डाले तो कैसे जवाब देना चाहिए। कोई बम और बारूद चलाने की जरूरत नहीं है, जाहिर करनी चाहिए अपनी असहमति, अपना फैसला दिखाना चाहिए, अपने आत्मसम्मान और अपनी आर्थिक संप्रभुता को। यह कमी भारत में देखी गई। प्रोफेसर विश्वजीत धर ने द वायर पर अपने इंटरव्यू में बताया है कि अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद ग्लोबल इकॉनमी में दुनिया का सबसे ताकतवर देश रहा है। उसने कई ऐसे मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क बनाए जिनके नियम अमेरिका को फायदा पहुंचाने वाले थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम भी इस तरह से रचे गए कि फायदे में अमेरिका और अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त माने जाने वाले यूरोपीय देश रहे। प्रोफेसर विश्वजीत धर बताते हैं कि मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम के नियम ऐसे रचे गए थे जिससे अमेरिका के बिजनेसमैन, वर्कर, फार्मर जो भी इन पेशे से जुड़े हुए हैं उनको फायदा पहुंचे। अब हालत बदल गए हैं क्योंकि ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका मल्टीलैटरलिज्म से दूर हो रहा है। जो भी बहुपक्षीय समझौता होता है कई देशों के बीच में, किस नियम के आधार पर, बुनियादी नियम क्या होगा, उस आधार पर सबको काम करना होता है, उनसे वो अमेरिका भाग रहा है। जलवायु सम्मेलन देखिए, WTO देखिए, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन जैसे उभरते देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम बदलने की मांग कर रहे हैं। ग्लोबल इकॉनमी की दुनिया में अमेरिका पहले की तरह अपनी शर्तें नहीं थोप पा रहा है और यही उसका कुंठा का कारण है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को लूट लिया गया है, अमेरिका का शोषण किया गया है। यह सारी बातें आधारहीन हैं, सच नहीं है। अगर आंकड़ों के हिसाब से ही देखा जाए तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक साल 2023 में अमेरिका की प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी तकरीबन 80,000 अमेरिकी डॉलर के आसपास थी। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति जो सालाना आमदनी है इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक साल 2023 में 2000 डॉलर के आसपास है। 2000 अमेरिकी डॉलर, 2000 से लेकर 2400 अमेरिकी डॉलर के आसपास है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात की जाए तो साल 2023 में अमेरिका का माल निर्यात, गुड्स का जो एक्सपोर्ट था, कुल जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है उसका 8.5% था। पूरी दुनिया में अमेरिका अब भी चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यानी आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का यह तर्क कि अमेरिका को दूसरे देश लूट रहे हैं यह आधारहीन तर्क है और इसकी वजह से रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया जाए, यह तो बिल्कुल ही बकवास है। आर्थिक मामलों के जानकार का कहना है कि संभावना दिखाई दे रही है कि ट्रंप को अपनी टैरिफ रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। अमेरिका का एलिट भी ट्रंप की टैरिफ रणनीति से घाटे में पहुंचेगा। देखने को ही मिल गया कि 2 दिनों में $5 ट्रिलियन शेयर मार्केट गिर गया है। जब उन्हें घाटा पहुंचेगा तो वह कुछ भी कर सकता है। एलिट के पास इतनी शक्ति होती है कि वह देश भर में ही ट्रंप के खिलाफ माहौल पैदा कर दे, ट्रंप पर महाभियोग लगाने की संभावना का दरवाजा भी खोल दे। अंत में ट्रंप के पास एक ही रास्ता बचेगा कि वह अपनी इज्जत बचाएं और अमेरिका के एलीट की बात मान लें। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।